जनसाधारण को ये सूचित किया जाता है कि इस पॉडकास्ट के तीनों होस्ट स्टूडियो आते वक्त अपना दिमाग घर छोड़कर आते हैं। आपसे अनुरोध है और कुछ लोगों से निरोध है कि इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी से कोई क्रिया या प्रतिक्रिया ना करें, और अगर करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जनहित में जारी, नौ वाली सारी, लय भारी, लय भारी, लय भारी। बेसिकली आप जिस टीवी चोर को कॉल करना चाहते हैं उसका बिल बकाया है, कृपया उसका रिचार्ज कराएं। चिंदी चोर साला। Welcome to Mobile Mind Services. I am Sivaramakrishnan Muralidharana Venugopal Iyer. The helpline number you are trying to reach is basically remotely, brusely unavailable. Yeah, definitely. 12 seconds later. आइला दो मिस कॉल। माँ मैं जरा जाके आता हूँ। बेटा कहाँ जा रही है? माँ दुनिया को बचाने, जैसे पापा ने बोला था। बेटा सारी दुनिया को बचाता है। अभी अपनी अम्मा का फोन तो रिचार्ज करवा दिया कर। नींद का दुश्मन गर्लफ्रेंड्स का दुलारा, तुम्हारी लेने आया, मेरा मतलब तुम्हारे लिए आया मोबाइल मैन प्यारा, मोबाइल मैन प्यारा। इसको बुला डाला तो लाइफ की लगा डाला। टिंग टिंग टिडिंग। Please read the Mobile Man user manual carefully before calling. Terms and conditions apply. आइला कचिन, तूने मोबाइल मैन का ऐड देखा क्या? चला फोन नहीं लगता है उधर। मुझे रात को अर्जेंट रिचार्ज कराने का था गर्लफ्रेंड का। भागो भागो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो कचिन बाबू। आइला कितना डायलॉग बोलेगा? अब मेरा डायलॉग। या डेफिनेटली। गो गेट इट, मोबाइल मैन पावर। आइला प्लेन। No, Kachin, it's a bird. हाय, दिस इज मोबाइल मैन। तूने वो ऐड देखा? कितना इंटरेस्टिंग था। अरे अपने को क्या मस्त ऐड मिला ना यूट्यूब पे मोबाइल मैन का। एक्चुअली मोबाइल मैन ने भी IIN से सीखा था, तो वो मोबाइल मैन बना। ऐसे कितने बेतुके ऐड बनते हैं इंडिया में। जैसे मोबाइल मैन का जैसे ऐड। मोबाइल मैन का ऐड अभी रिसेंटली हमने देखा। हाँ, पता नहीं किसने यूट्यूब पे डाल दिया वो। जैसे सब डियो के एड्स रहते हैं, कोई भी डियो लगाओ तो लड़की मिलती है। मैंने ऐसे कितने डियो लगा के देखे। आज तक एक भी नहीं मिली। तेरी बात नहीं कर। एक ही दुकान से खरीदता तो डीए वाली की लड़की मिल जाती। एक्चुअली उधर अंकल काम करते हैं। और वो गैस वाला नो गैस वाला पता नहीं डियो का ऐड कर रहे हैं कि हाजमे का। एलपीजी का कर रहे हैं। So Satya, what do you think about new generation का ads? जो 2015 के जो ads है, what are they actually trying to sell with help of what? पहले के जो ऐड बनते थे वो उनका फोकस ज्यादा होता था प्रोडक्ट पे, कि अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें मार्केट में बहुत सारे लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बता पाए उसके बारे में। अब जो एड्स बनते हैं वो ज्यादातर जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट के बारे में बताना तो चाहते ही हैं, पर एक जो अटेंशन ग्रैब करना होता है लोगों का, जैसे जैसे एड्स भी नए नए तरीके के क्रिएटिव बनते हैं, वैसे वैसे जो यूजर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसको इम्यून हो गए। बहुत सारे एड्स इग्नोर करना उन लोगों को आ गया। तो ऐसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो स्टोरीज बेस्ड हैं। जैसे अगर आप कोई भी एड्स देखें, खास करके इंश्योरेंस कंपनीज के कोई भी पॉलिसीज के, तो वो अपनी स्टोरी बेस्ड हैं, और उस स्टोरी में आखिर में वो आपको प्रोडक्ट बता देंगे। तो आप जैसे आप स्नैपडील की ऐड देखो या OLX की ऐड देखो, तो वो बेसिकली आपको स्टोरी बताते हैं, स्टोरी बेचते हैं, और स्टोरी में बेच के छुपा के रखते हैं आपका अपना प्रोडक्ट। इट्स लाइक पीनट बटर सैंडविच। तो इस तरह से वो लोग रिलेट करते हैं आपको। exactly. जैसे स्टोरीज के अंदर ये एक खासियत है कि इंसान का दिमाग स्टोरीज सुनने के लिए बना है, right. वो स्टोरीज को जल्दी रिलेट कर लेता है। तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा यूजर्स का, व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब होता है, और फिर आप एक बार उनका अटेंशन आपके पास आ गया तो फिर आप उनको बताइए, एक बार वो रिसीविंग एंड में हो गए, फिर आप उनको बताओ कि ये हमारा okay. तो किस तरह के कुछ एड्स आप अगर देखेंगे आसपास आपको बहुत देखेंगे। So you mean they are directly touching or trying to touch our soul so that they can grab our attention? It's not really souls, but then the thing is stories के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब आप स्टोरी कोई भी देखते हो,
कोई कहानी सुनते हो तो आपके वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो आप अगर असल में कर रहे होते तो वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं। ये ऐसा रिसर्च के थ्रू पता चला है कि अगर आप सच में वो चीज़ कर रहे होते, अगर आप सच में किसी से लड़ रहे हो तो वही न्यूरॉन्स फायर होंगे। जब अगर किसी को स्टोरी देख रहे हो तो आपके दिमाग में अगर एक फाइट सीन है तो आपके दिमाग में भी वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं, वही सेट ऑफ पोर्शन जो ब्रेन का वो एक्टिवेट होता है। तो इस तरह से आपको वो आप जल्दी से रिलेट कर पाते हो उसको, आप अपने उस सिचुएशन में चले जाते हो। तो इसलिए फिर आपका अटेंशन वहाँ पे रहता है। उस समय पे आपको बताना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको इसकी ज़रूरत है, इसके बिना आप जी नहीं सकते, या आपको इसकी अर्जेंटली ज़रूरत है, वो बताना थोड़ा आसान होता है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के लिए। और इसमें आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी डाल दो, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें और कुछ डिफरेंट चीज़ें उनमें बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब करने की शक्ति है। तो इस चीज़ का, और ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज एजेंसीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ये और तेरे हिसाब से और क्या कॉमन ट्रेंड्स होते हैं? और एक कॉमन ट्रेंड होते हैं जैसे कि जिससे आवाम इंस्पायर्ड है, जैसे बहुत से लोग जिनको अपना आइडल मानते हैं, फेमस पर्सनालिटीज। जैसे फेमस पर्सनालिटी, जैसे अभी क्रिकेट में बहुत सारे लोग क्रिकेटर से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, उनके चैलेंजेस, उनकी लाइफ का वो स्टारडम, उनका फैन फॉलोइंग, उनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। तो अगर वो एक प्रोडक्ट यूज करता है तो मैं भी करूँगा या मैं भी बन सकता हूँ। तो आप यूजुअली आप ये शाहरुख खान के ऐड में देखोगे, वो फेयर एंड लवली के ऐड में ये उसमें वो, जब मैं अगर इस छोटे शहर का होके अगर ऐसा गोरा दिख के फेयर एंड लवली लगा के स्टार बन सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं बन सकते? भले मेरी शक्ल कैसे भी हो। हाँ, और वो जो एक उसके ऐड आते हैं। अब जैसे और एक चीज है, जैसे अब अल्कोहल की ऐड इंडिया में बैन है। इट इज बैन टू प्रमोट अल्कोहल ओवर टीवी और मीडियम्स which are related to TV and radio and such type of medium। तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि अब म्यूजिक सीडीज बेचते हैं लोग, जैसे सोडा भी बेचते हैं। बैक, हाँ, सोडा, वाटर, उनके ही प्रोडक्ट लाइन में सेम ब्रांड के नाम से वो लोग दूसरे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप एनीवेज ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। आई मीन लाइक इफ आप कहीं भी सुने उला ला ला उले लो तो यस यस, आपको इमीडिएटली याद आता है कि ये किंगफिशर का। और जैसे किंगफिशर ने बियर बेचने के लिए एयरलाइंस बनाया। हाँ और बहुत ही छोटा इसी इन्वेस्टमेंट चक्कर में काफी डूब गया उनका इन्वेस्टमेंट। खैर, बियर के दलदल में डूब गए होता। बियर के समंदर। इंपीरियल ब्लू के ऐड आते हैं, मेन विल बी मेन। तो ऐसे टैगलाइंस काफी अट्रैक्ट करते हैं व्यूअर्स को। मेन विल बी एक्चुअली मेन। जैसे वो लिफ्ट वाला ऐड है, पेट बाहर निकाल के खड़े रहते हैं। पेट अंदर करके खड़े रहते पेट अंदर करके खड़े रहते हैं। फिर वो एकदम मस्त आइडियल इंडियन गर्ल खड़ी रहती है और दोनों भी पेट अंदर करके खड़े रहते हैं। जैसे वो बाहर निकलती है बस तो अपने नेचुरल पेट को बाहर निकालते हैं। नेचुरल एड्स। तुम लोग ने टपाटप का ऐड देखा है क्या? टपाटप टपाटप ऐसा ऐड है कोई? हाँ, किसका है? एक्चुअली एक आदमी रहता है, गुज्जू आदमी रहता है, वो स्कूटी पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमते रहते हैं और वो कहीं पे भी जाता है ना, कोई उसको हाय बोलता है ना तो वो बोलते हैं हाय नहीं, टपाटप। तो फिर कोई और उसको मिलता है ना, उसको गुड मॉर्निंग बोलता है ना, बोलता है गुड मॉर्निंग नहीं, टपाटप। तो फिर बाद में उसको पुलिस वाला मिलता है, पुलिस वाला बोलता है कि लाइसेंस प्लीज, बोलते हैं लाइसेंस नहीं, टपाटप। व्हाट इज टपाटप फाइनली? बाद में पता चलता है टपाटप एक टिक्के का नाम है, साबुन का नाम। ये क्या लाइसेंस ही नहीं हुआ है इसमें ऐड में। मतलब वो ऐसा बोल रहा है तुम लोग अपने कपड़े धोना शुरू करो। और कुछ नहीं, मतलब ऐसे बेसिक ऐड बनते हैं। बट साबुन रहना चाहिए। अब एंडिंग तक तुम्हें पता नहीं, देखो कॉन्सेप्ट कितना गहरा है। एंडिंग तक ये वही चोरी से थोड़ी सी बेइज्जती हो गई। एंडिंग में पता चलता है साबुन का है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और वो नाम टपाटप। और म्यूजिक भी कितना मस्त है। ये में हर बार वो एक कीड़ा बच ही जाता है। हर ऐड में वो लोग बोलते हैं ना 99.99%, वो लोग को दिखाना कि दैट कीड़ा इज 0.0। फिर वो कीड़ा अपने बच्चे पैदा करके वापस केक बनाता है। ओके, तो मतलब मतलब पता नहीं 100% निकालना चाहिए। हर रोज लाइफ बॉय लगाना पड़ता है, इसी मजबूरी है। मतलब वो कितना भी तुम लोग लगाओ, वो एक कीड़ा को भी मारने जाओ ना वापस नहा के, तो भी उसका 99.9% ही मरेगा। कट ऑफ लिस्ट निकलती है हमारी। लाइफ बॉय का लेकिन कांसेप्ट बहुत मस्त है।
बहुत मस्त क्या है। concept लगा? बहुत मस्त। एटलीस्ट टमाटर से तो अच्छा ही है। मतलब कैसा है कि अगर तुम्हें बीमारी होती है ना, हम लोग को अभी तक इतना ही पता था कि कुछ बाहर का फूड खाने से होता है, ये खाने से होता है, वो बट पहली बार पता चला कि फर्श से भी आता है, हाथ से भी आता है, लाइफ बॉय नहीं लगेगा तो भी आता है। सांस लेगा तो भी आता है। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। कॉपीराइट। लाइफ बॉय। तुम लोग ने वो ऐड देखा है? एक फेयरनेस क्रीम का ऐड है। वो लड़की की ना शादी हो रही होती है, मतलब उसके डैड उसकी शादी करा रहे रहते, तो उसकी फ्रेंड आती है, शायद वो एक मूवी में है कोई, तो उसकी फ्रेंड आती है, वो कोई तो मूवी में हीरोइन है, तो वो उसको बोलती है, मतलब ये सोचती है लड़की कि मेरे डैड सही बोल रहे हैं, मतलब उसके डैड बोलते हैं अरे वो लड़का सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, अच्छा कमाता है, अच्छा सीखा हुआ है, तो तू शादी कर ले। तो वो लड़की थोड़ी सी डार्क रहती है, मतलब उसका टैन रहता है स्किन पे, तो वो सोचती है शायद डैड सही तो नहीं बोल रहे, मुझे आगे लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज मैं डार्क हूँ। तो वो हीरोइन आती है और बोलती है तू शादी करने के लिए रेडी हो जा। तो वो बोलती है क्यों, फिर उसको फेयरनेस क्रीम देती है, और फिर बाद में वो गोरी हो जाती है और उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अपने डैड को बोलती है कि हाँ डैड मैं शादी करने को तैयार हूँ, बट 3 साल के बाद, और मैं 3 साल में ये सब कमाऊंगी और खुद सेटल होंगी, फिर शादी करूंगी। तो मुझे इसका ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता, फेयरनेस क्रीम लगा के अकल आती है क्या? पैसे आते हैं। बट अकल कहाँ से आएगी उसमें? ऐसे लिखा है कि वो कौन- स्मार्ट हो रही है। लेकिन इसमें ये confidence इन आता है। जनरल उन्होंने एक्सप्लोर किया कि इंडिया अभी ये फेयरनेस क्रीम और कहीं नहीं बेचती, कहीं पे नहीं मिलता है। ये इंडिया में ही बेचते हैं फेयरनेस क्रीम। मतलब तुम लोग को ऐसा बोलना है कि फेयर लोग होंगे तो ही हाँ। सक्सेसफुल होंगे, अकल होंगे। पता नहीं तो ये ही जो कॉन्फिडेंस आएगा एक और बायस कमाओ। है, इनहेरेंट बायस है इंडिया में। Seriously? ऐसे अपने साथ बैठा है एक रेसिस्ट। हाँ, racist। ऐसे इनहेरेंट बायस है कि Because व्हाइट पीपल आर हर जगह पे यही है, Fair वाइट people are पीपल, better. हाँ Fair फेयर people. पीपल आर बेटर। they choose fair people over black Yeah. black in the sense कि Dark dark people. people डार्क टोन, Like DJ. एज इफ योर दूध का दूध। Yes, I am. तू दूध के पास देखे मैंने फट जाएगा। बीवी का दूध सी इससे याद आता है एक गंदा है जो शायद हम बोलेंगे नहीं, इतना गंदा है वो बोल नहीं सकते। और अगर आपको सुनना है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने सत्य की स्टोरी सुनने के लिए किया था। And that's it for today's podcast, guys. We kept it short as you asked us to. See, we listen to you. So you too keep listening to us, keep laughing, and yeah, please subscribe to our channel. Hey guys, this is your own favorite mobile man. If you really enjoyed listening us, give us thumbs up or Pepsi or Coca-Cola, whatever you like to. Do subscribe and share it as much as you can. बेटा रिचार्ज नहीं करवाए? हाँ माँ आ रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रही है? दादी माँ के दुनिया लिए को बचा रही। दादी बेटा के लिए कभी वहाँ का रिचार्ज माँ के तेल भी तो लगा देगा, बीच में बारिश भी कर दिया कर। माँ तुम औरत हो कि आदमी? बेटा मैं ही हूँ जो भी हूँ।